नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने निरञ्जनपदमयाति नित्यं यत्र कालरात्रिमब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਰਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੀ, ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਦ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਹਰ ਸੋਏ। ਇਹ ਸੁਹਾਵਨਾ ਤਦ ਹੈ ਜਦ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ। इस दिन कमली वालिया ने भी शरीर धारण किया। शरीर च आके बहुत सारे खेल किए। शरीर च आके खेल करते हुए जिहड़े उन्होंने समीप जिग्यासू आए उन्होंने हिरदियां च प्रवेश किया और अपनी यात्रा इस तरह बहुमुखी बनाई। एक शरीर तो अनेक हुए। जिस तरह ईश्वर की सृष्टि का संकल्प एको हम बहुश्याम प्रजाए। ये उपनिषदां की वाणी है कि एक आनंद स्वरूप परमात्मा ਉਹਦੇ संकल्प राही कि मैं एक तो अनेक हो जावा। एक हो हम, एक का मतलब अद्वितीय, जिथे दूसरा कोई नहीं है। एक का मतलब 1 2 3 4 इस तरह का नहीं, जिथे दूसरा कोई है ही नहीं, ना सूरज चंद्र ना आकाश पृथ्वी तारे पाताल आकाश। तो ਉਹਦੇ 'ਚ संकल्प होया कि मैं अपने आप नूं ही
अनेक रूपां च प्रकट करा और सृष्टि उत्पन्न हुई। एको हम बहु श्याम, वो चली रही, ईश्वर सृष्टि चली रही। इस सृष्टि का मुख्य प्रयोजन है कि परमात्मा जेहो जया हो ओहो जे रूप प्रकट होवे। दरखत तो बीज अलग होया, बीज च वृक्ष, पर बीज दरखत तो अलग जया ही है। एक समय आंदा, लेकिन जब बीज नू किसान धरती च बो दिंदा और फिर बीज भी वो दरख्त बनन लग जाता। वो किसान कौन है? वो हन गुरु, सदगुरु। बीज जीव जड़ा परमात्मा तो अलग होया, वो किसान सदगुरु। उस बीज नू वो किसान जड़ा पूरा दरख्त बन चुका, पर ब्रह्म नाल एक मिक हो चुका। वो किसान सदगुरु नू, सदगुरु उस जीव नू जड़ा परमात्मा तो अलग जिहा मूल रूप च वो भी वो ही, ता उस बीज नो शब्द रूपी महावाक्य रूपी धरती च बो दिंदा, जिस कारण कि वो भी फिर गुरु दे दसे हुए रस्ते ते चलदा चलदा अपने आप नो परमात्मा रूप च प्रकट करता। ताए दो यात्रा में, एक परमात्मा दी यात्रा, एक तो अनेक होने दी। लेकिन उस यात्रा नु पूर्णता प्रदान करने वास्ते सदगुरु आंदे है कि सचमुच वो शिष्य परमात्मा रूप च प्रकट हो के एक तो अनेक जैसा परमात्मा जैसा हो। इदा मतलब ए भी, हाँ इदा मतलब ए भी है, वो नोट कर लेना। हाँ सूक्ष्म जिया गल्लां पर जिन्नियां भी अंदर धारण कर लईयां जा, ओदा मतलब ए है, ए भी है कि गुरु भी अपने आप नू अनेक रूपां च प्रकट करता है। महावाक्य रूपी बीज पाके शिष्य दी जिज्ञासु दी श्रद्धा रूपी धरती च ओदे होमे नू गलांदा होया अपने महावाक्य रूपी धरती च। हाँ गल्लां सूक्ष्म जइयां हैं पर जिन्नियां कभी अंदर भरियां जा। इस दृष्टि नाल असीं कह सकते हैं इस पर्व की दृष्टि च एक कहावत है, गुरु मोया और चेला रोया, दोनों ने बोध व्यर्थ खोया। जे गुरु मर गया कहते और चेला हाय हाय करदा मेरे गुरु मर गए, ना गुरु ना चेला, दोनों ने बोध व्यर्थ खोया। तो असीं ज्यादा नहीं कमांगे, जिस तरह प्रसंग चल रहा सीगा। हाँ अजे तो समय आना है, जे कोई ये कहेगा, जे सोचदा कि महाराज जी तुम पहाड़ा च जाणगे, हिमालय पर्वत जाणगे, तो साडा की होया। असीं इहदे बारे एक गल कर, दो शब्द कहे सीगे पर कमरे च बैठे हुए कि जेड़े साडे शरीर ना तां नेड़े पर दिलों दूर हन, वो होर दूर हो सकते।
पर जेड़े शरीर नौ बेशक किन्नी दूर हो, पर दिलों नेड़े वो होर भी ज्यादा नेड़े हुंदे चले जावांगे। तो ये गल पक्की कर ले, लेकिन अजे समय आएगा, तैयारियां चल रही हैं, तो तैयार रहो होर नेड़े होने दी, होर गहरे रस्ते ते चलन दी, होर गहरी छलांग मारन दी। जिस हाथ खड़े किते से ना, है ना, किस तरह छलांग लगावांगे। एक तो हुंदा ना हौली हौली हौली, पैर चक चक के चलते हैं, सानू पता हौली हौली चलन की गति क्या होंगी है। इत्थे साडा धरती ते पैर है, तो सानू पता हुंदा इन्ना क फुट पैर आ धरती ते। लेकिन जिसना छलांग लगानी हुंदी है, उस वेले फिर सारा जोर छलांग लगाने ते हुंदा। साडा अगला पैर कित्थे टिकेगा कोई पता नहीं हुंदा। जिन्नी लंबी छलांग उन्ना ही अनिर्णित है कि साडा अगला कदम कित्थे टिकेगा। छलांग लगाण नूं तैयार हैं तो पूरी तैयारी कर लो, छलांग लगा दो, बस कित्थे पैर टकेगा भुल जाओ। बाहर दे सारे आसरे भुल जाओ, छंड जाओ, ता छलांग लगेगी। ये इन्नी की दूरी, इन्नी की दूरी, इन्नी की दूरी, फिर चाल कीड़ी वाली है। तासी ये प्रसंग अगे चला रहे हैं। हाँ, शरीर की दृष्टि ना मन लो कलमी वालियां दा महाराज जी दा ऐसा करिए। हाँ, मुख पक्ष, मुख गल तां यही है कि उन्हां दा दिता होया शब्द साडे हिरदे च है, वो खुद भी साडे हिरदे चन, और ये धारणा करदे होए ही असी अगे बढ़ते चले जाइए। ये नाल नाल वो बंदे निराश ना होण जिहड़े लंबी छलांग नहीं लगा सकते। कहते जी ये तो औखा काम है भाई। हाँ, वो भी ठीक है, हौली हौली सेवा करते हुए बाहर कुछ प्रतीक बना के भी। मुख्य प्रतीक वो तो शब्द ही है, वो तो बड़ा प्रतीक पे सेवा है, परिवार आदि भी उत्थे ही है। लेकिन एक गल जड़ा आ प्रसंग असी चोर रहे हैं, थोड़ा जा डिफरेंट है, जड़ा मेन तारा जिते असी चर्चा कर रहे सीगे, फिर भी ये बहुत जरूरी है। जिस तरह हुण इत्थे महाराज जी की समाधि बनी हुई है, होर भी है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, पूजा, प्रसन्नता प्राप्त करना भी ठीक है, बहुत अच्छा है, जरा भी गलत नहीं है। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ पूजा, ਉੱਥੇ ਦੀ सेवा किस तरह निभाई जाए, ਇਹਦੇ बारे थोड़ी जी चर्चावां साडे कोल भी आईयां, और कुछ लोग कहते इस तरह करना, इस तरह करना। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਗੀਤਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧि ਮੁਤਸ੍ਰਿज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवापनोति न शांतिम न पराम गतिम। जड़ा शास्त्र दी विधि,
शास्त्र निर्णित करदा भी आ कम इस तरह करना चाहिए। जे ओनू कोई छड़ के मन मर्जी ना काम करदा, चाहे पूजा पाठ दा होवे, चाहे तप दा होवे, चाहे वेदा दा अध्ययन, चाहे कोई भी काम होवे, जे मन मर्जी ना किस तरह शास्त्र दी मर्यादा, शास्त्र दी विधि नू छड़ के न सिद्धिम अवापनोति, ओनू सिद्धि नहीं मिलेगी। जो कुछ काम कर रहा उहदे चो सिद्ध नहीं हो सकेगा, न शांति मिलेगी, सुरत अंदर जाएगी, न पराम गतिम हो। परम गति तो बहुत दूर दी गल है, वो तो मिलनी नहीं है। ज्यादा समय ने असी नहीं लेना, इस करके सीधियां ही गल्लां करनियां है। समय लग जाएगा शायद, पर गल्लां से सीधियां करांगे, बहुत ही लंबियां चौड़ियां कहानियां च नहीं करांगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा प्रसंग असी लेने हैं। जिस वेले मेवापुरी जी जल समाधि ले रहे थे, उस वक्त उतो कहानी शुरू कर दे। जिस वेले मेवापुरी जी जल समाधि ले रहे थे तो उन्होंने जेड़ा कंबली वालियां नू अंतिम उपदेश दिता कि हुण ये शरीर तो उस तरह का सामने नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा भी असी तो शिव रूप हाँ, व्यापक चेतन। तो कंबली वालियां वास्ते उपदेश है कि साडा कोई स्मारक नहीं बनाना और सारा विश्व ही साडा रूप है। ये समझते हुए जो कुछ भी थोड़े पास अनायास आ गया उन्होंने ओदी सेवा च लगा लेना, मंगण दी भी लोड़ नहीं, वो साडी पूजा होएगी। ये व्यवहारिक पूजा है, ये बाहर दी पूजा है। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ वो परम देव परम तत्व ओदी पूजा तो निरंतर हो ही रही है, सारी सृष्टि कर रही है। उधर तो सुरत जगानी है। आरती जिन्हों कहते ना पूजा आरती आदि धूप बत्ती आदि, तो केड़ी आरती जी सृष्टि च हो ही रही है। गगन में थाल रवि चंद दीपक, बने तारका मंडल जनक मोती, तूफ मले आन लो पवन चमरो, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पवखंडना, कैसी आरती अनहता शब्द बाजंत पेरी। हाँ, वो आरती सिद्ध महापुरुष कर दे हैं अपने अंदर। आकाश दे अंदर जिस तरह बाहर उसी तरह अंदर, और सूरज चंद्र दीवे बढ़ रहे हैं और तारा मंडल मोती बिखरे हुए चमर ऊपर, धूप मिले आनलो और जड़ी सुगंध सृष्टि दे केंद्र तो आ रही है मलय पर्वत दी। पवन चमरो पवन चमर टुला रहे हैं, सगन बन राय फूलंत ज्योति। और जितनी भी इस तरह की वन पुष्प हैगी, ये वनस्पति है, वो पुष्प है, समर्पित है। ऐसी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी। खैर ऐसी आरती करने दा आ कंबली वेले जैसे महापुरुष पूर्णता जा असी भी कर सकते हैं जे सचमुच इस रस्ते ते चलांगे। ये अंदर दी पूजा और बाहर दी जो कुछ भी मिले उन्होंने उदी सेवा रूप च अर्पित करते चले जाना। हाँ, ये वास्ते साधना ही मुख्य है, सेवा समर्पण ही मुख्य है। लेकिन हौली हौली कदम चकते हुए असी उस स्तर तक पहुंच भी सकते हैं। तो जे एक मंद अधिकारियों वास्ते
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰਤੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ 1-2 ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਆਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਿੰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਰਤੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਗੀਤਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਯਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧि ਮੁਤ ਸ੍ਰਿਜ ਵਰਤਤੇ ਕਾਮ ਕਾਰਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨੋਰਾਜੀ ਜਿਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਜਾ ਦੀ, ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਨੁष्य ਬੁੱਧਿਮ ਚ ਕੁਰਵਾਣੋ ਨਰਕਮ ਵ੍ਰਜੇਤ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੱਡੀ ਮਾਂਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਵਾਣੋ ਕਿਆ? ਨਰਕਮ ਵ੍ਰਜੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਹੱਡੀ ਮਾਂਸ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਕੈਦ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੱਡੀ ਮਾਂਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨਾ, ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੋ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਆ ਸੂਤਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈ ਬਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਰੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਰਹੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਾਡੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ 50 ਗਊਆਂ 4 ਭੇੜੀਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। सूत्र फिर याद ला रहे हैं, गुरु मनुष्य बुद्धि में कुरवाणो नरकम व्रजेत। जैसी अपने वर्गा ही मरण धर्मा, सर्दी गर्मी भुख प्यास लगन वाला असी शरीर समझ लिया, गुरु नू भी फिर तो नरक का रस्ता तैयार है। असी और थोड़ा स्पष्ट करांगे। शास्त्रां च प्रतिमा गुरु की पूजा करन दे विधान हैं। पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा तकरीबन बहुत जानते भी है। ਉਹਦੇ 'ਚ भी धूप बत्ती ज्योति दीप नैवेद्य पुष्प सारा अर्पण किया जाता है, लेकिन ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक रहस्य होता।
तो थोड़े से श्लोक मंत्र लम पृथ्व्यात्मकम गंधम समर्पयामि। पांच गंध सुगंध अर्पण करते हैं। फिर क्या करते हैं? दीवा दीवा बालते हैं। फिर और क्या करते? धूप करते हैं, हार चढ़ाने हैं, नैवेद्य अर्पण करते, भोग लगाने। पांच चीजा। इन्हां दा रहस्य क्या है वो समझ लेना। लम पृथ्व्यात्मकम, पहला उथों लम पृथ्वी का बीज है। पृथ्वी जिला नीचे नीचे जड़ तत्व तो मलिनता दुर्गंध जी पैदा हो जाती। सारे रोगों का कारण दुर्गंधित है, तो उन्होंने दूर करने वास्ते क्या करते हैं? गंधम अर्प्यामी, वो चंदन आदि इस तरह लेप कर दे। सूत्र देने व्याख्या बाद करांगे। वम जलात्मकम नैवेद्यम अर्पयामि। नैवेद्य अर्पण है। वम जल तत्व नीचे नहीं जाता, वो अर्पण कर रहे हैं। रम तेजास्मितकम दीपम दर्शयामि, दिया दिखाते है। यम वायवात्मकम धूपम आघ्रापयामि। हाँ, वो ऐस तत्व ਨੂੰ शुद्ध करने वास्ते वो असी धूप वो सुगा दे रहे हैं। हम आकाशमात्मकम पुष्पम समर्पयामि। ता पुष्प होया, धूप होई, दीवा होया, नैवेद्य होया और सुगंध आदि चंदन आदि इस तरह लेपन। ता ये विधान पंचोपचार पूजा ये अर्पण करना, वो अपने पंजा तत्वां शुद्ध करते हुए इस तरह दीवा जगाओ भाई, हार अर्पण करो, फूल अर्पण करो, सुगंध अर्पण करो, भोग लगाओ। इन्होंने होएगा क्या? जिस तरह से उन्होंने शरीर ना साडा संबंध बनेगा, हौली हौली साडे शरीर की शुद्धि होएगी। हाँ, षोडोपचार पूजा भी है, षोडशोपचार, आसन देना होर इस तरह बहुत विधियां। ये पांच विधियां हैं। इन्हें तो भुल के अलग करके जे असी मन मर्जी ना करांगे तो असी उन्होंने हड्डी मांस का शरीर समझे। असी मन मर्जी ना कह सीधे शब्द कह देने हैं, महाराज जी को गर्मी लगती इस करके कूलर लगाओ। ये शास्त्र के विरुद्ध गल है। महाराज जी को ठंड लगती इस करके हीटर लगाओ। ये शास्त्र के विरुद्ध गल है। असी केवल हड्डी मांस का शरीर ही उन्होंने समझ लिया कि इन्होंने ठंड लगती, उन्होंने गर्मी लगती। हुण असी ये जिहड़ी पंज पूजा दसियां उहदे नाल संबंध जोड़ते हैं। जे महापुरुषों का शरीर भी सीगा, वो साडे वर्गा शरीर नहीं है। वो योग अग्नि है अंदर। योगी थे, महापुरुष थे। अज बद्रीनाथ की परंपरा बहुतियां नूं पता होवे। नारायण भगवान ऋषि वो है कि तप करते करते बर्फां च भी जद उन्होंने शरीर च इन्नी अग्नि प्रचंड हो जाती है, तो पूजा रूप च की करते उस गर्मी नूं दूर करने वास्ते? हाँ, ये त्याग कर। जद तप करते करते उन्होंने अंदर इतनी ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है, तो उस गर्मी नूं दूर करने वास्ते क्या कूलर लगाएंगे, एसी लगाएंगे? तो पहले ही बर्फा च बैठे या फिर भी गर्मी है। तो उस गर्मी नूं दूर करने वास्ते चंदन दे लेप, जब बद्रीनाथ के मंदिर च जाके देखो, वो शास्त्र मर्यादा है, किसी जा रहे और चंदन दे लेप लगाए जाते हैं। लम पृथ्व्यात्मकम गंधम समर्पयामि।
ਇਹ ਗਰਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਗੰਧ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰਮੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਤਦ ਹੀ बढ़ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸੁਰਤ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਖੜ ਕਰਦੇ 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 ਕੂਲਰ ਲਾਓ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਡੀ ਮਾਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਭਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਭਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਗੰਧ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਇੱਧਰ ਲਗਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਆ ਕਾਂਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਲਰ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੜਖੜ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕੂਲਰ ਤੀਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁਰਤ ਲਿਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਪੱਖਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਝਾਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਇਹ ਕੂਲਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੜਖੜ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੱਡੀ ਮਾਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੂਲਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੂਲਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਪੱਖਾ ਔਨ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਪੱਖਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਯੂ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਨੂੰ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਲਓ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਚੱਲੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੀਟਰ ਤਾਂ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੇਠੀ ਹੁਣੀ ਬਲੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਗਰਮ ਹਵਾ ਛੱਡੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਖੜਖੜ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਮਰਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੁਗੰਧ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਠੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦੋ, ਰਜਾਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਓ। हाँ, ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ है। चांदी सोनिया ਦੇ ਪਹਿਨਾਓ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
और लेकिन ये तो उपर उपर की गल कर रही है। वो जड़ा असी पहला सूत्र बोलिया, रम तेजसात्मकम दीपम दर्शयामि, घी दे दीवे बालो नहीं बलते, सरों दे भी चल जाणगे। वो जड़ा उथों एक प्रकाश पैदा हुंदा, वो जड़ा उथों एक तेज पैदा हुंदा, उथों जड़ी सुगंध पैदा हुंदी है, वो उन्हां दी सर्दी दूर करेगा, साडी सर्दी दूर करेगा। तो कर सकते हैं, बैठो 4, 5, 6 और बहुत मंदिरां च, बहुत डेरियां च, बहुत परंपरावां च वो हीटर नहीं लगाए जाते। तो शास्त्र के विरुद्ध है। दीवे बाले जाते, सुखे जाते हैं। मेरी जोत मेरा दीवा मेरे निमित्त चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। दीवे बालो भी जिन्ने भी करते, जो सुन लगता महाराज जी को ठंड लगती है, हाँ साड़ी अंदर की ठंड दूर हो जाएगी। लेकिन पिछे जे इस तरह भी होया सीगा, किसी ने वो जोत बुलाई कि जेडे 24 घंटे चलती है ना, वो की इन्ना क पा दो कि हौली हौली बत्ती हेठा नूं जाती रहती है। इस तरह की जोत नहीं, 24 घंटे जीवे बिनाओ तो कि एक सेवा लगे, और जद भी की खत्म होवे उहदे च होर की पाओ, होर की पाओ, कोई निरंतरता तो बनी रहे। आ मशीनी काम नहीं करो भाई। उस तरह की पूजा आरती नहीं होवे जिहड़ी पैसिਆਂ ਨਾਲ खरीदी जा सके। और साडी जगह ते कोई मशीना करन, चाहे वो कूलर होण, चाहे वो हीटर ब्लोअर होण, क्योंकि मन चलाकी कर लेंदा, वो दीवे भी इदां दे कढ लेने हैं। अजकल असीं कई कार्टून देखते सी, कहंदे जी क्या की गए लाटू जिहा छोटा रखिया, वही उहदी आरती करी जांदा। तो जे पूजा भी करनी है तो शास्त्र मर्यादा के अनुसार करो। ये परंपरा है सिद्ध महापुरुषों की, जिन्होंने अंदर दियां आरतियां अनहद शब्द बाजन तपेरी, जिन्होंने बाहर ऐसी सेवा की है कमली वाले। और फिर महापुरुष स्वामी दयालपुरी जी की शास्त्र के विरुद्ध उन्होंने को गल निकलती ही नहीं सी कि इस तरह का हो जाए। तो उस परंपरा च, उस डेरे असी मन मर्जी की शास्त्र के विरुद्ध जी परंपरा पता नहीं कितों आ गई, और एक बार चल पई तो अगे इधर बढ़ती चली जाती है। उन्होंने एक ब्रेक लगे और नवा मूड शुरू हो गए। स्वामी जी रोज शाम को आरती करते करते है, तो वो आरती है पूजा। दीवे बालो सवेरे शाम दोपहरे, ज्यादा भी बालो सर्दियां जाके, पखे छो जिन्ने मर्जी करो, कपड़े बढ़िया तो बढ़िया बनाओ और भोग करो, बढ़िया तो बढ़िया पकवान लैके धारणा करते हुए नैवेद्य अर्पित करो। धारणा करो कि महाराज मेरे एक एक गिरास भोजन कर रहे हैं। ये ना हो कि जा महाराज जी ने भोग लाया फिर घंटी करनी है। इस तरह का कालीपने का काम नहीं होवे। धारणा ना, पूरी श्रद्धा ना, इस तरह का भोग लगाने की कोशिश करो जिहड़ा नामदेव ने लगाया और बड़े बड़े महापुरुष लगा के अंतःकरण की यात्रा से दौड़ते हुए चले गए। असी इन्हें कहने पूजा करो, बस इन्हें कह रहे हैं शास्त्र मर्यादा नूं भुल के ना करो, रंज के करो कि साडा अंतःकरण शुद्ध हो। इस विषय पर चर्चा असी छोटी मोटी करते रहे, लेकिन जिन्नी असी चर्चा की थी, कुछ बंदे इस तरह कि महाराज जी तो पूजा का भी उल्ट कर रहे हैं, कहते वो नहीं पूजा करनी चाहिए। वो भी जो कुछ असी कह रहे समझता लो, असी कहना जिन्नी उन्ना करते हैं सारा दिन डट के करो, जिस तरह जिसते करन नाल कि साडा अंतःकरण शरीर तो ऊपर उठ जावे। ये ना समझते हुए कि वो भी साढ़े वर्गे ही हड्डी मांस दे शरीर, हाँ उन्होंने शरीरों निमित्त करके इस तरह की पूजा होवे कि साड़ी सुरत भी शरीर तो ऊपर उठ जाए। ये ना होवे कि पैसों के जोर से आला पैसे ककरे कर दे दी सेवा, आ कर लो आ कर लो, हंकार दे आश्रित, पैसों के आश्रित ना होके शास्त्र मर्यादा के अनुसार भाव भक्ति प्यार ना पूजा करते चले जाओ।
ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ, ਅੰਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਪ ਧਿਆਨ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਜੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ